दोस्तों नमस्कार। आज है 17 जनवरी सन 2024। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के बारे में। देश के विभिन्न हिस्सों में क्या भाव रहे, साथ साथ क्या बाजार की हलचल है। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक अग्रिम विश्लेषण में आपको एक खबर, एक अग्रिम संकेत मैं आपको देना चाहता हूँ। याद रखिए, कॉटन कपास के अंदर हमने आपको जब भी अग्रिम संकेत दी हैं वो अक्सर सही साबित हुए हैं, चाहे साल 2018 हो, साल 2019 हो, साल 2020 हो, 21 हो, 22 हो या फिर 23 हो। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी कोई फायदा कोई जिनर, मिलर या वीवर या फिर स्पिनर नहीं उठा सकता है। फायदा तभी है जो तेजी आने से पहले आपको बताए और मंदी आने से पहले आपको बताएं। और हम प्रयास करते हैं कि आपको हम अपडेट देते हैं, लेकिन सभी जानकारियां निशुल्क रिसर्च रिपोर्ट हर शो में देना संभव नहीं होता है। तो विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे गुजरात से। बिल्कुल बने रहिए हमारे शो में। दोस्तों गुजरात में 29 mm ए ग्रेड की जो भाव है वो 55,400 से 55,600 है। बी ग्रेड के 55,000 से 55,300 और सी ग्रेड के 54,700 से 55,000 के भाव हैं। साथ साथ V797 के 41,900 से 42,000 और V797 41,000 से 41,200 ये फरवरी डिलीवरी के भाव बताए जा रहे हैं। और जहां तक कपास की बात है वो 1150 से 1450 रुपए और कॉटन सीड यानी बिनोला 520 से 575 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं प्रति मन मॉइस्चर के अनुसार। जहां तक पंजाब और हरियाणा का सवाल है और अपर राजस्थान की बात करें तो जहाँ तक नॉर्दर्न एरिया की बात है कि कॉटन की जो अराइवल है वो लगभग 13,300 बेल्स की बताई जा रही है। पंजाब में 1,800, हरियाणा में 4,500 और अपर राजस्थान में 7,000 बेल्स की बात है। कॉटन सीड के भाव 2,450 से 2,600 रुपये है और प्रति मन जो भाव पंजाब के जो न्यू क्रॉप के 2023-24 के भाव पंजाब में 5,450 से 5,525, हरियाणा के अंदर 5,420 ये 70 आरडी के भाव हैं और 68 आरडी के भाव हरियाणा में 5,250, सिरसा में 70 आरडी के भाव 5,420 और एलनाबाद में 5,150 के बाद है 5,250 के भाव है। अपर राजस्थान के अंदर भाव 4,800 से 5,525 चल रहे हैं। इसमें हनुमानगढ़ में 4,800 नॉन आरडी, हनुमानगढ़ में 70 आरडी के भाव 5,500 और विजयनगर जैतसर अनूपगढ़ के भावों में 4,875 से 5,525 के भाव बताए जा रहे हैं। यहाँ तक स्पिनिंग मिलों की बात है तो थोड़ी डिमांड लिमिटेड होने के कारण उत्तर भारत के राज्यों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में बुधवार को यानी आज कॉटन की कीमतें स्टेबल बताई जा रही है, जबकि मंडियों में कपास की दैनिक आवक में अभी तक कमी के समाचार हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो आईसीआई कॉटन वायदे में कल मंगलवार को मिला जुला रुख रहा था। मार्च 24 वायदा अनुबंध के दाम 0.02 सेंट थे जो कि 81.33 सेंट हो गए थे, जबकि मई 2024 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के दाम 82.28 प्रति सेंट रह गए थे और जुलाई 24 वायदा के कॉन्ट्रैक्ट के भाव 82.95 सेंट हो गए थे। और अभी मौजूदा में आईसीआईसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में थोड़ा सी नरमी का रुख देखा जा रहा है। जहाँ तक उत्तर भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पे तेज ठंड और कोहरा छाने के समाचार हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और उत्तर भारत के राज्यों में दाम कॉटन के स्थिर है और राज्यों की मंडी में कपास की दैनिक की आवक की तुलना पहले की तुलना में कमी आने के समाचार हैं। गौरतलब है कि चालू महीने के अंत तक आवक में और कमी आएगी और उधर गर्मियों का सीजन शुरू होने से पहले सूती धागे की डिमांड बढ़ने की भी संभावना नजर आ रही है। इसलिए हाजिर बाजार में कॉटन की कीमतों में बहुत ज़्यादा मंदा व्यापारी नहीं लगा रहे हैं। हालांकि इसके भाव में तेजी और सूती धागे की स्थानीय मांग बढ़ने पर ही आएगी। कपास के साथ बिनोला की कीमतें भी स्थिर बताई जा रही हैं। कॉटन की तेजी में कुछ जो अड़चन आ रही है उसमें गौरतलब है कि देश में लगभग 1.75 से 2 लाख गांठ रुई की आवक हो रही है, लेकिन मांग जो है वो अराइवल के बराबर नहीं है। वर्तमान में देखे जाए तो मिलों की 1.25 लाख गांठ और सीसीआई की 25 लाख गांठ और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों की 15 लाख गांठ की खरीद के बाद भी प्रतिदिन जो अराइवल है उसके बाद भी कुछ रुई बैलेंस बच जाती है। इसलिए बड़ी तेजी में अभी रुकावट आ रही है। यदि रुई बाजार में शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे स्पिनर हो, जिनर हो या फिर वीवर हो, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि स्पिनिंग मिल और जिनिंग मिले
जो है वो तेजी की धारणा डालकर उसमें कुछ स्टॉक कर सकती हैं। देश की जो बड़ी स्पिनिंग मिलें हैं उनके पास अभी भी 2 से 3 महीनों की आवश्यकता के बराबर का स्टॉक अभी बताया जा रहा है। जिनिंग मिलें अभी रुई का स्टॉक तेजी से बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार यदि बैलेंस रुई कॉटन में स्टॉक बढ़ा रहा तो तेजी में रुकावट है, यानी जो आवक हो रही है उसके मुकाबले यदि सप्लाई में यदि पकड़ने के बाद भी कुछ बैलेंस रहता है तो बड़ी परेशानी की बात है, अन्यथा इसके अंदर अभी बन सकता है। और जहाँ तक टेक्सटाइल की बात करें तो कपड़ा उद्योग का जो निर्यात है उसको बढ़ने के समाचार हैं, लेकिन रुई की अराइवल का दबाव कम होगा तब तेजी बनेगी। और गौरतलब है कि यदि देश में रुई की अराइवल पिछले सप्ताह 1.90 से लगभग 2 लाख गांठ के बीच रही थी और पिछले सप्ताह लगभग 14 लाख बेल्स की कुल आय की बात है और वर्तमान सीजन में कुल आय 140 लाख गांठ के ऊपर पहुंच गई है। गौरतलब है कि सीसीआई ने लगभग 294.50 लाख बेल्स का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और अमूमन 14 जनवरी तक अधिकतर माल बाजारों में आ जाता है। यानी लाल सागर में बढ़ते तनाव के कारण स्पिनिंग मिल सूती धागे का निर्यात नहीं कर पा रही हैं, जिनके कारण सूती धागों की कीमतों में रुकावट या गिरावट बढ़ रही है। रुई की क्वालिटी के ऊपर भी कतई मिलों गौरतलब है इस बार राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कॉटन की क्वालिटी थोड़ी हल्की बताई जा रही है। हम इंटरनेशनल मार्केट देखें तो अभी थोड़ा सा हल्का चल रहा है, लेकिन पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क कॉटन वायदा 1.12 सेंट बढ़ा था और न्यूयॉर्क रुई का जो कॉटन वायदा है वो उसका ओपन इंटरेस्ट भी 2,847 लॉट बढ़कर लगभग 2,03,364 लॉट हो गया है, जो कि भारतीय गांठों को देखें उसकी कैलकुलेट करें तो ये करीबन 2.72 करोड़ बेल्स बनती है। अब चाइना के ऊपर देखें तो चाइना का कॉटन वायदा पिछले सप्ताह 45 युआन गिरा था और ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.23 से 474 लॉट घटकर ये जो हुआ था 8,91,575 लॉट हुआ था, जो भारतीय बेल्स को कैलकुलेट करें तो ये लगभग 2.62 लाख गांठ मानी जाती हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो रुई के अमेरिका में रुई की खपत बढ़ रही है, पाकिस्तान में रुई की थोड़ी सी कमी बताई जा रही है। दूसरी ओर चीन में भी रुई और सूती धागे का स्टॉक अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये तो सभी पॉजिटिव कारण माने जाते हैं, लेकिन यदि हम अमेरिकन रिपोर्ट से देखें तो रुई की कुल मिला के खपत की कमी है। साथ साथ भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर भी अभी पूरी रुचि स्टॉक करने में बनी नहीं है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अराइवल लगभग 1.75 लाख गांठ है, लगभग 1.25 लाख गांठ, लेकिन मांग लगभग 1.10 लाख गांठ है और जो बैलेंस बच जाता है इसकी वजह से बड़ी तेजी नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि यदि हम देखें कुल मिला के रुई की जो धारणा है कॉटन की, वो अब एक निर्णायक मोड़ पे आ गई है। सीसीआई एंड कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को देखें तो अगले 2 महीनों के अंदर सीसीआई के पास रुई का बहुत बड़ा स्टॉक होगा, इसलिए सीसीआई की जो रेट हैं वो बाजार में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर का काम कर सकता है। कॉटन की बैलेंस शीट का सवाल है कि चालू सीजन के अंदर 1 अक्टूबर से 13 जनवरी सन 2024 तक एक मोटे अनुमान के हिसाब से 1,41,88,652 बेल्स की आने के समाचार मिल रहे हैं। और जहां तक जनवरी के महीने की हम बात करें तो जनवरी की यानी 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच साल 2024 में, यानी 1 से 13 जनवरी के बीच 23,19,850 बेल्स आने की खबर मिल रही है। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ जो पूरे सीजन की बात करें तो एज प्रेसाइज हम देखें तो 1,41,88,652 गांठ की आवक हो चुकी है। और जो सीसीआई की हम बात करें तो इस साल प्रोडक्शन करीबन 2 करोड़ 94 लाख बेल्स का बताया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी कॉटन की का जो मार्केट है बिल्कुल सेंटर में आ गया है। एक जरा सा इसका झुकाव तेजी पे होते ही तेजी बनेगी और जरा सा झुकाव मंदी की तरफ होते हैं तो मार्केट स्टेबल और मंदी की तरफ झुक सकते हैं।
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें हमने आपके सामने, दोनों बिंदु आपके सामने रखे हैं। लेकिन यह निश्चित है, ऐसा हमारा अनुमान है कि फरवरी महीने के अंदर कॉटन के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव बन सकता है। क्या वो तेजी का होगा या मंदी का, उस विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। याद रखिए, कॉटन पे हमने आपको जब भी अपडेट दिए हैं तेजी या मंदी के, वो अधिकांशतः सत्य साबित हुए हैं। उम्मीद है कि हमारी फरवरी महीने की जो रिसर्च रिपोर्ट हमने पेड क्लाइंट्स को दी है वो भी इस बार भी सत्य जाएगी, ऐसी हमारी अनुमान है। तो दोस्तों, यदि आप जिनर हैं, मिलर हैं, स्पिनर्स हैं या वीवर हैं, तो आप हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।